क्वेश्चन नंबर 26 है ए क्यूब माइनस 1/a³ माइनस 2a प्लस 2/a है। ए क्यूब को लिख सकते हैं a का होल क्यूब, माइनस 1/a³ को लिख सकते हैं 1/a का होल क्यूब। रिमेनिंग टर्म क्या है, माइनस 2a प्लस 2/a है। इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है ना, तो हमने इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया। माइनस साइन था यहाँ पर एंड इन दोनों टर्म में से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो इस वाले टर्म से हमने माइनस 2 कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग है a, तो a हमने लिखा। यहाँ पर प्लस 2a/a है, ब्रैकेट के बाहर -8 मीन्स की जो रिमेनिंग टर्म होगा वो अपोजिट साइन के साथ प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पर 2 तो हमने कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग है प्लस 1/a। यहाँ पर माइनस साइन है ब्रैकेट के बाहर, इट मीन्स हम क्या लिखेंगे, प्लस के बदले -1/a लिखेंगे, बिकॉज जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, फिर से हमें -2 × a माइनस 2a -2 × -1/a माइनस माइनस प्लस 2 × 1/a दैट इज 2/a। तो हमने इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन ले लिया, रिमेनिंग जो टर्म था उसे लिख दिया। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दोनों टर्म्स है ये क्या है, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स है। मीन्स यहाँ पे हमें एक क्यूब है एंड यहाँ पर हमें एक क्यूब गिवन है एंड इसका हमें डिफरेंस गिवन है। तो जब भी हमें क्यूब्स का डिफरेंस गिवन हो तो उन्हें फैक्टराइज करने का मेथड क्या है, x³ - y³ इक्वल टू x - y इंटू x² प्लस xy प्लस y²। तो हम इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इसे क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। तो x³ माइनस y³, x क्या है यहाँ पर a है, y क्या है 1/a है, तो x³ माइनस y³ क्या हो जाएगा, x माइनस y इंटू x² दैट इज a² प्लस x इंटू y प्लस y² दैट इज 1/a का होल स्क्वायर। यहाँ पर हमने इन सब को सिर्फ इन दोनों टर्म्स को फैक्टराइज करके लिखा है, इसीलिए हमने यहाँ पर ब्लैक पेन से लिखा है ताकि आप लोग को समझाने में इजी हो। तो यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हमने सिर्फ फैक्टराइज करके इतना लिखा है। रिमेनिंग टर्म क्या है, हमने इन दोनों को फैक्टराइज करके लिखा है। रिमेनिंग टर्म है -2a माइनस 1/a, तो इस रिमेनिंग टर्म को हमने यहाँ पर वैसे ही लिख दिया है। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है एंड ये एक टर्म है, बिकॉज टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस या माइनस साइन, तो माइनस साइन तो यहाँ पर दिख रहा है, इट मीन्स कि ये यहाँ से यहाँ तक एक टर्म है एंड ये एक टर्म है एंड इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन है, a माइनस 1/a, a माइनस 1/a दोनों ही टर्म में दिख रहा है, तो हमने a माइनस 1/a कॉमन ले लिया। तो अब इस वाले टर्म में यहाँ से यहाँ एक टर्म है एंड इसमें से हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, ये वाला टर्म रिमेनिंग हो जाएगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम लिख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, a², a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +1 प्लस 1/a का होल स्क्वायर दैट इज 1/a²। तो ये तो हमने इस वाले पार्ट को लिखा एंड इस वाले टर्म में से हमने ये कॉमन ले लिया, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा -2। हम यहाँ पर -2 लिख लेते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन था वो क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इन दोनों टर्म में से a माइनस 1/a कॉमन ले लिया एंड जो रिमेनिंग था यहाँ पर a² प्लस 1 प्लस 1/a² एंड इस वाले टर्म में से -2 रिमेनिंग था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पर ये फिर से सिंप्लीफाई हो सकता है, बिकॉज +1 -2 -1 हो जाएगा, तो लिख लेंगे a माइनस 1/a, a² +1 -2 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1 प्लस 1/a²।